ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसुल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी गौहरी भाई हैं जो पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम दूरस्थ जगहों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं सर नवाकर नमन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो विश्वव्यापी संस्था है मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, इस प्लेटफॉर्म से अल्ट्रा टीवी के जरिए पूरी इंसानियत को सारे समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया जाता है। इसी क्रम में ऑल इंडिया हावर के कार्यक्रम के जरिए हम अपने भी देश में यह प्रेम का संदेश हम अपने प्यारे देशवासियों को देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए पिछले कई एपिसोड से सभी धर्मों के बीच प्यार मोहब्बत कायम करने का जो मूल मंत्र है, उन विषयों पर चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, कोई धर्म खराब नहीं होता है, धर्म खराब हो ही नहीं सकता। धर्म का अनुपालन करने वाले शैतान के कब्जे में चले जाते हैं, लिहाजा उस धर्म में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। सारी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म को अगर बहुत गौर से अगर समझे बूझे तो किसी भी धर्म में नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन आज सांप्रदायिकता का एक ऐसा
आत्मघाती दौर चल चुका है कि इससे जो है दुनिया को विनाश के कगार पर इंसानियत ले जाना चाहती है। इसलिए आज इस बिलखती हुई मानसिक इंसानियत के बीच सरकार गौहरशाही का एक प्रेम संदेश पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। इसके जरिए इंसानियत में विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द का सामंजस्य दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि सरकार गौहरशाही की जो प्यार का पैगाम है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर प्रेम का जो संदेश है, इस पर अमल पैरा होके जल्दी ही पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत कायम हो सकता है। दोस्तों, अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी समस्या पहली बार हर किसी के सामने यही आता है, ईश्वर कैसा है, उसकी गुण धर्म कैसा है, ये सब चीजें अगर मालूम नहीं है, इन सब चीजों का खाका आपके दिमाग में अगर नहीं है, तो फिर आप बेकिरा समंदर की तरह बहुत भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपके ख्यालों में आपको अगर कोई पारंगत गुरु मिल गया, तो उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक खाका आपको देता है। जब वो खाका आपके जहन में बैठ जाता है, फिर वो मंजिल बन जाता है और उस मंजिल की तरफ इंसानियत जो है गामजन होना शुरू करती है। तो किसी भी रास्ते में चलने के लिए मंजिल का नियत होना जरूरी है। अगर मंजिल तस्वर में नहीं है, तो फिर आप रास्ता नहीं चल रहे हैं। फर्ज करें कि हमको कहीं अमेरिका जाना हो और अमेरिका का सिर्फ नाम हो, अमेरिका का कोई खाका आपके जहन में न हो, तो फिर आपका जो है वो सफर में बड़ी परेशानी होगी। आप ढुलमुल रहेंगे कि ये जो है अमेरिका नाम है और ये आपको पता नहीं है कि वो जगह भी है, वो इस तरह की वहाँ इस तरह की वायुमंडल, वहाँ की जलवायु है, इस तरह के वहाँ लोग हैं, इस तरह के। तो वो जो है अमेरिका का ये गुणधर्म हो गया। लेकिन अगर सिर्फ नाम अमेरिका जान जाए, तो फिर नाम से आप सफर भी करेंगे अमेरिका का, फिर भी आपके मन में जो है वो ढुलमुल विचारधारा बने रहेंगे कि जाएंगे तो पता चलेगा अमेरिका शहर है कि देश है कि क्या है, कैसा वहां की स्थिति है। तो इसी तरह का जो है आपका अध्यात्म रास्ते में प्रभु जी, अध्यात्म रास्ते में चलने के लिए भी आपकी तस्वुर मंजिल के तस्वुर होना चाहिए। तो जो गुरु जो है इस ईश्वर की तस्वर आपको दे दिया, तस्वर का मतलब ये कि एक खाका आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो चीज डालेगा, फिर उसके सहारे जो है आपको रास्ता तय करेंगे। अब ये जो गुरुओं का जो सिलसिला चला है, अगर कोई गुरु अगर उस ईश्वर का खाका आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता है, तो आप उसी समुद्र की लहरों की तरह हैं जो बेकिरार घूमती रहती है। लिहाजा हमारे सारे दीन धर्म में, सारे समुदायों में पारंगत गुरु आए हैं और लोगों को जो है हक के रास्ते पे
ईश्वर के रास्ते पर गामजन किए हैं। तो मेरा मतलब यह है कि पहले ईश्वर के गुण धर्म का जो वो उसका जाति गुण धर्म है, उसका कुछ एक उसका आउटर आइडिया आपके जहन में होना चाहिए। और यह बात सिर्फ वही बता सकता है जो रब के रूबरू खड़ा होगा, जो देखा होगा। आप सामने आइए। तो वो जो है वही बता सकता है। तो जब तक वो गुरु का खाका आप और उसका जो है गुण धर्म आपके जहन में नहीं गया, तो फिर आप नहीं, वो आदमी रुचि ही नहीं आएगी ये जो है ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने फरमाया है कि ईश्वर जैसे आप जो है, ईश्वर का गुण धर्म इस तरह है कि वो जो भी काम करता है, जो भी काम करता है उसका एक वजूद बन जाता है। जैसे आप जो है रेत पर चलते हैं तो आपका जो है पांव के निशान वहां बन जाते हैं। तो वो पांव के निशान फिर कुछ दिन के बाद वो मिट जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर चला और उसके पांव के निशान अगर आ गए तो फिर वो अमर हो जाएगा, वो कभी नहीं मिटेगा। है कि नहीं? वो जो करता है, जो कहता है, वो बोलता है, तो उसका भी एक एक वजूद तैयार होता जाता है कि नहीं? अब वो जो जो काम किया, जो जो अपनी गतिविधियां किया, हर गतिविधि पर उसका अक्ष तैयार होता गया। तो अब आध्यात्मिकता में दो रास्ते हो गए। एक रास्ता उन चीजों की पूजा करता रहा जो उसकी क्रियाकलाप की बदौलत जो अक्ष तैयार हुआ, जो जलवा तैयार हुआ दुनिया में, उस चीज की पूजा लोग एक ग्रुप करने लगा। और ये बहुत अरसे तक, अरे सारी अंबिया नबी अवतार सब गुजर गए, आखिरी में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तब तक यह जो है उसकी ये जो है सिफत की पूजा होती रही। लेकिन जब आखिरी अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पर आपकी आमद हुई, तो अब ये जो है ये अध्यात्म का एक नया अध्याय शुरू हुआ। और वो अध्याय ये था कि पहले जो है ईश्वर की गुण धर्म की पूजा होती रही, उसकी जात की नहीं, उसकी गुणों की पूजा होती रही। जब इस आखिरी पैगंबर आ गए, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा और आंखों से देख के गवाही दिया, तब ईश्वर की जाति उसकी जात की पूजा होने लगी। अब यहीं पे तफरका मच गया समुदायों के बीच कि कोई चांद और सूरज और जो है हवा पानी और तमाम जो है ईश्वर के सिफत के नामों के जरिए पूछता आया। और जब इधर जात की बात गवाही दे, जब आखिरी पैगंबर जब गवाही दे रहे हैं कि हमने देखा है ईश्वर को, वो ऐसा है वैसा है, हमने मिला और इतनी बातें हुई, तो इससे इससे ये तस्वीर बनता है कि हाँ कोई एक खास वजूद है। और वो दिखाने वाला दिखाया भी, देखने वाला देखा भी। तो वो गवाही भी जमाने के सामने दे रहे हैं कि हमने देखा है। तो दो तरह की, अब ये जो है इस आधार को बना के लोग ईश्वर को पूजने लगे। लेकिन उसके पहले जो होती रही वो ईश्वर के सिफत को, ईश्वर के गुण धर्म को जो है पूजा होती रही। हालांकि जब आखिरी अवतार पैगंबर साहब जब धरती पर आए, जब आप जो है अपना प्रेम का संदेश, अपने दीन का संदेश जब दुनिया में देना शुरू किए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये जो तरीका मैं कह रहा हूं यही ही सत्य है,
उन्होंने कहा कि ये भी सत्य है और वो भी सत्य है जो अब तक सारे अवतार, अंबिया, ऋषि, महर्षि करते हैं, है कि नहीं? अब यहीं पर इंसानियत की जो है दिमाग जब समझ में नहीं आता है तो लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं। अब हमारे वेदों में जो है देवताओं का नाम लिया गया है। दरअसल वो देवता जो है ईश्वर का एक वो एक तरह का उसकी सिफत, उसकी गुण धर्म का एक वो मजमुआ है। नाम भले ही रख दिया गया, लेकिन मतलब तो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही जो है सारे देवताओं का नाम रखा गया उसी एक ईश्वर के। तो यहाँ जो है आदमी की समझदारी, अगर इस बात से ये जो अध्यात्म का दो जो शाखाएं हैं, एक तो गुणधर्म को पूजने वाला और एक जात को पूजने वाला। गुणधर्म को पूजने वाला वहदतुल वजूद कहलाया, यानी ईश्वर का आपने वजूद बना के रखा, देखा नहीं। आप उसके गुणों में, जिस वजूद में जिस वो जो है वो ईश्वर का गुण देखा, उसी को आप नाम रख दिए और वो नाम जो है उसी नाम से लेके आप पूजा करते रहे। तो वो जो है वो भी हक है, आप तो उसी को ईश्वर की तरफ पूज रहे हैं, उसी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में आप सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं ना। अगर सूरज की पूजा कर रहे हैं तो उसी की परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, ईश्वर की ख्यालात में, ईश्वर के तस्वर में। तो यहाँ हमारे मुसलमान भाई ये बात समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये जो है पैगंबर साहब ने बताया भी है, वहदतुल वजूद और वहदतुल शऊर, यानी दो तरह के आध्यात्मिक रास्ते हैं, एक जात की पूजा करने वाला और एक सिफत की पूजा करने वाला। यानी एक ईश्वर के गुण धर्म को प्रणाम करता रहा और एक ने ईश्वर के डायरेक्ट जाति को प्रणाम करता रहा, जात के सामने नतमस्तक रहा। अब जात वाले को जब सिफात की बात की जाती है, ईश्वर के गुणधर्म का जो वजूद है, वो जो वजूद जिसकी जो है कृपा, जिसकी जो है उसकी बरकत से पूरी दुनिया सैराब होती रही है, ईश्वर के उस गुण के जरिए पूरी दुनिया फैजियाब होती रही है, उस गुण को ये जो है ये शऊद वाले लोग इनकार कर जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। जैसे हम जो है ईश्वर को, हमने सूरज को ईश्वर कहा, और ईश्वर को क्यों, सूरज को क्यों मैंने ईश्वर कहा? इसलिए कहा कि वो सूरज के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी क्या किसी की जीवन नहीं है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज हो ना हो, ये ईश्वर की तरफ से ही हो सकता है, ये ईश्वर ही कर सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा जो है दारोमदार, वो ईश्वर का ही हो सकता है। लिहाजा मैं, मेरा पैगंबर तो आके नहीं बताया कि हम देख के आए, लिहाजा हम उसके गुण धर्म को देखते हुए हम उसको उसकी पूजा करते रहे। लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य तो ईश्वर, उस वही एक अल्लाह है। तो इतनी छोटी-छोटी बातों को लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे को तो काफिर है, मुनाफिक है और क्या-क्या जो है तरह-तरह की बातें, आलिम उलमा, पंडा पुजारी जो है दुनिया में इस तरह की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के कौम वाले को जो है वो इस तरह का बातें करके और लोग गुमराहियत फैलाते हैं। ये जो है अब सरकार गौहरशाही जब आ गए दुनिया में, सरकार ने फरमाया कि ये जो है ईश्वर का जो गुणधर्म है, उसका हर गुणधर्म पर एक ईश्वर का वजूद बन जाता है और वो ज्योतिपूर्ण वजूद है। एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे, जो हमारे सनातन भाई के लोग जो है इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता है कि अध्यात्म का सारा निजाम, यानी सारा व्यवस्था अध्यात्म का आपका ज्योति पर डिपेंड है और इस दुनिया का सारा निजाम ये जो है आग पर आधारित है। यानी बिना आपको
आग का आपका कोई काम नहीं होने वाला है कि नहीं? तो जीवन में जितना जो है ये आग महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण चीजें हैं और भी हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो है हर जगह अब खाना खाते हैं, हीट नहीं रहेगा तो फिर आप जो है भोजन भी नहीं पचेगा। हीट हर जगह हीट की जरूरत है, वो नार है। ये पूरी दुनिया जो है यहाँ पर नार का ही भरमार है, यानी पूरा ये जो है यहाँ का है जो इकोसिस्टम है वो नार पर ही आधारित है। लेकिन अध्यात्म में जो है सारा निजाम, सारा व्यवस्था वहां नूर का है, ज्योति का है। नार और नूर और ये जो है ये ज्योति है, उसी नूर को ज्योति कहा जाता है। अब ज्योति का अर्थ लोग सिर्फ एक जो है प्रकाश पुंज से ही मुराद लेते हैं। ज्योति का मतलब सिर्फ प्रकाश पुंज नहीं है। ज्योति एक जो है एक तरह का वो जो है एक तरह की वो तवानाई है। हमारे सदगुरु ने कहा एक तरह की तवानाई है। इससे तवानाई क्या, जैसे आग के पास बैठे हैं तो उसकी हीट आ रही है ना, आपको महसूस हो रहा है, उससे आपको जो है आपके अंदर जो है वो संवेदन हो रहा है, उससे आप जो है उससे हानि लाभ भी पा रहे हैं, उससे आप सारा काम भी कर रहे हैं। उसी तरह नूर भी एक ऐसा शय है जो जो है अध्यात्म में बिना उसके कोई काम होना नहीं है। भगवान के रास्ते में बिना ज्योति के कोई काम होनी नहीं है। यानी अध्यात्म पूरा जो है ज्योति पर आधारित है। तो ज्योति को समझने की जरूरत है। ज्योति और नूर का सीधा अर्थ प्रकाश पुंज जो है नहीं होता है। एक तरह की वो तवानाई है, एक तरह की वो जो है गर्मी है, एक तरह का वो एनर्जी है, स्पेशल एनर्जी है वो। तो वो चीज उस अब यहाँ जो है हम तो उस नूर के बारे में हमको ये गुमान नहीं है कि वो नूर क्या है, ज्योति क्या है। उस ज्योति के बारे में मेरा अवधारणा गलत है कि सिर्फ वो प्रकाश पुंज ही है। तो सिर्फ प्रकाश पुंज हमने परिकल्पना अपना कर लिया और ये आधार मान के अपना अध्यात्म चल रहा है। तो पहला तो वो हमारा हथियार है अध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए। उस पहला वो सबसे जरूरी चीज है, और उस चीज को हम समझे नहीं तो फिर हम अध्यात्म मार्ग कैसे चलेंगे। हालांकि वेदों पुराणों में और ये जो है सारे धर्म ग्रंथों में जो है इस महत्वपूर्ण एनर्जी के बारे में, इस ज्योति नूर के बारे में बताया गया है। लेकिन इंसान की जो है गुमान इस इन सब चीजों छोटी छोटी बातों पर जो है सही नहीं ठहरने से उसके आध्यात्मिक विकास में जो है रुकावट पैदा होती है और बहुत देर लग जाता है। अब इसी नूर की बात जो है, अब सरकार को हर्षाई जब दुनिया में आए तब जब अपना जो है अध्यात्म विज्ञान दुनिया के सामने आपने रखा और कहा कि ये राम राम कहोगे या ईश्वर का कोई भी नाम करो, और अगर तुम रगड़ा लगाओगे अपने दिल की धड़कनों में तो फिर वहां ज्योति बनेगी। आपने मिसाल दिया पत्थर पत्थर से टकराता है तो बिजली बनती है। दो चीजें आपस में टकराती हैं, वहां एनर्जी पैदा होती है। तो आपने कहा भगवान का नाम भी टकराता है तो वहां जो है ज्योति बनती है, नूर बनता है। और वो नूर से तुम्हारी जो है ये रूहानी जो है आत्माओं की परवरिश होती है। और वो आत्माओं के परवरिश होने के बाद आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं, और उस यात्रा का जो आखिरी जो छोर होता है, मंजिल होता है, वो ईश्वर होता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे सनातन धर्म में भी इस ज्योति की अ, ये महत्वपूर्णता, यानी इसकी महत्व दिखाया गया है। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है आदमी समझ नहीं पाया। सरकार जब आए हैं, सरकार ने बताया कि ये भगवान की किसी भी नाम से वो जो है रगड़ा लगाओ, उसका सिमरन करो और उसके जरिए तुम्हारा आध्यात्मिक रास्ता तय होगा। तो आम जनमानस यही समझे, हाँ राम राम करते रहे हम अध्यात्म चल रहे हैं। ऐसा नहीं, उसका अपना स्टेप है।
उसका अपना एक रूट चार्ट है जो सरकार गौर शाही ने बताया। अब हमारे जो है श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, यज्ञ अनुष्ठान पूजा व्रत में जो कमी रह जाती है वो किसी भी हरि नाम के, वो हरि नाम के जाप से, हरि नाम मात्र के जाप से वो जो है जो अपूर्णता रहती है वो पूर्ण हो जाती है। मालूम हुआ कि भगवत गीता के जमाने में हरि नाम के जाप करने से जो आपको फल मिलता है ज्योति के रूप में, इस बात का एहसास लोगों को था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं लिखा। ये लिखा कि श्रेष्ठ फल मिलता है, यानी इतना फल मिलता है कि वो जो है आप तमाम यज्ञ अनुष्ठान पूजा व्रत करने के बाद भी आप उतना आपको फलप्रद नहीं होता है जितना हरिनाम के नाम मात्र के जाप से आप फलप्रद होते हैं। अब इस बात का अर्थ जो है, अब जो आध्यात्मिक रास्ते में जब जब सरकार गोहरशाही ने बताया कि हरिनाम का जाप क्यों इतना महत्वपूर्ण है जो तुम्हारे सारे धर्म के क्रियाकलापों के ऊपर है। अब यहाँ जो है जब ज्योति के बारे में आपको पता चलेगा कि हरि का नाम कोई भी अगर दिल की धड़कनों में आप बसा रहे हैं, रगड़ा लगा रहे हैं, वहां ज्योति बन रही है, उस ज्योति के जरिए आपकी आत्माएं पुष्ट हो रही हैं, आपकी आत्माएं सेवित हो रही हैं, परवरिश पा रही हैं, फिर ये ताकत पकड़ती हैं, फिर ये आत्माएं अंदर से निकल के और आसमान में सैर तैर के लिए जाती हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक ब्रह्म के सामने रूबरू भी जाती है। तो हमने तो श्रीमद् भागवत गीता में पहले से इस बात को हमने कई बार पढ़ा कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा व्रत आदि जो है इन सबसे श्रेष्ठतम जो है ये उपाय भगवान तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठतम है भगवान के नाम का जाप। और श्रीमद् भागवत गीता से ये प्रमाणित हो रहा है कि भगवान के नाम का जाप से आपको पुण्य और आपको जो है आध्यात्मिक फलाफल आप प्राप्त करते हैं। लेकिन ये चीजें जहन में नहीं आती, ये हमने तो कई बार पढ़ा। जब सरकार मिले और सरकार ने कहा कि नहीं, राम राम करने से भगवान का कोई भी नाम दिल की धड़कनों में या जुबान से भी राम राम आप कह रहे हैं, तो वहां ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए आपकी आध्यात्मिक विकास होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज में समुदायों के, विभिन्न समुदायों के बीच मेल मोहब्बत तभी पैदा हो सकता है जब आप जो है ईश्वर के गुणधर्म के बारे में आप जाने, सही आपका कंसेप्ट आपको मालूम हो, तो आप कभी भी दूसरे धर्म वाले के ऊपर छीटाकशी नहीं करेंगे। सारे धर्म वाले जो है, धर्म तो गलत हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिकता के रास्ते में जब आदमी चलेगा तो पता चलेगा कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम प्रयास भी करते हैं कि मेरी बुराइयां निकल जाए, फिर भी बुराइयां नहीं निकलती हैं। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये कुरान पढ़ो, ये पुराण पढ़ो, ये भगवत गीता पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो, इस तरह की बात। और इसमें नैतिक शिक्षाएं दी ही गई हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद भी इंसान मजबूर हो जाता है, गलत गुनाहों पर आमदा हो ही जाता है। अब इसका कारण जो है सरकार को और शाही ने बताया कि अरे यार, हर इंसान के ये जो है सीने में 5 ये प्राणी वर्ग होते हैं, एक नाभि में होता है वो राक्षसी प्राणी है, वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर आधिपत्य रखता है, उसकी वजह से तुम गुनाहों को न चाहते हुए कर जाते हो। लिहाजा गुनाह से रुकने के लिए किताब काफी कुरान कुरान पढ़ने के पहले आपको उस नाभि आत्मा का कोई सुधारात्मक उपाय करना होगा। और जो बातें किताबों में दी गई उस नाभि आत्मा को सुधार करने के लिए, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है कि हरि नाम का जो भजन है वो सारे यज्ञ कर्मों से, सारे अनुष्ठान पूजा व्रत करने से उत्तम है। क्यों उत्तम है भाई?
इसलिए कि वो हरिनाम का जब रगड़ा लगेगा आपके दिल में, आपके जुबान में, वहां ज्योति पैदा होगी। उस ज्योति के जरिए ये शैतान जो है भस्म हो जाएगा। फिर आप जो है, आपके ऊपर से उस शैतान का आधिपत्य हट गया, फिर आप गुनाहों से बाजा गए। ये तरीका होता है दुनिया में इंसानियत के बीच बुराई निकालने का। ये अचूक रास्ता जो सरकार गौहर शाही ने बताया है, और ये वर्षों से ये देखा गया है कि मास्टर बार बार जो है, स्पिरिचुअल मास्टर पढ़ाता है, बार बार सिखाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छाई है, ये बुराई है। सब कुछ अच्छाई बुराई समझने के बाद भी इंसान बुराइयों पर आमदा हो ही जाता है। अब ये जो है दवाई जो है, सरकार ने फरमाया दवाई तुम्हारे बीमारी तुम्हारे पेट में है, अब दवाई तुम मेज पर रखोगे तो कैसे ठीक होगा। वो जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है किताबों में है। बीमारी नाभी आत्मा हमको अंदर तंग कर रही है, किताब मेज पर रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ यह जो है वो इसकी दवा है। भाई दवा इसलिए है कि हमारी गुनाहों की जो बीमारी है ये अंदर पड़ा हुआ है, और नैतिक शिक्षा की किताब कुरान कुरान आगे पड़ा हुआ है। तो भाई बुराई इधर है, समाधान उधर दिया गया है, और उसको पढ़ते हैं, वो समाधान जो है अंदर जाता ही नहीं है। पढ़ते तो जरूर है, अंदर जाने ही नहीं देता है। अंदर जाने देने के लिए वो किताब पढ़ने के पहले हरि का भजन जरूरी है। उस हरि के भजन के जरिए आप अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट करेंगे, उसको जो है उसकी राक्षसी प्रवृत्ति में सुधार ले आएंगे, और आपके ऊपर जो उसका बुराई का जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को वो जो है हटा लेगा। इसलिए कि उसमें सुधार आ जाएगा भगवान के नाम की ज्योति से। और वो जब सुधार आ जाएगा तो वो बुराई छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ये बड़ी, ये जो है अनोखा फार्मूला सरकार गौहरशाही इस दुनिया में इंसानियत के बीच उन्होंने रखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर जो भी काम करता है उसका एक असर जो है हमेशा के लिए जो है रह जाता है। और ईश्वर जो करता है उस काम यानी उस क्रियाकलाप की वजह से उसके अनुरूप जो है उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे ईश्वर के तो हजारों नाम हैं, बेशुमार नाम है ईश्वर के। अब ईश्वर को जो है, अब कोई सूरज को ही जो है सूर्य देवता कह के पुकारता आया, तो वो भी ईश्वर का ही नाम है, इसलिए कि उसका परिप्रेक्ष्य ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही जो है सूर्य की पूजा किया, और सूर्य को ईश्वर अपना माना। तो हम अब आम आदमी तो सूर्य देख रहा है, लेकिन जो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में उसको जो है पूज रहा है, उसको पता है कि ये भगवान है, ये भगवान का ये जो है गुण है, ये ईश्वर भगवान का अल्लाह का ये भी जलवा। तो इसे हमारे कुरान मजीद में जो है अल्लाह के 99 नाम है। वो नाम जो है क्या है, वो उसके काम के अनुरूप नाम है, और हर नाम का एक वजूद है। तो जितने भी नाम होंगे, कुरान के पहले जितने भी ईश्वर के नाम हुए हैं, जितने भी नाम है, हर नाम का वजूद है ना। अब कुरान में ये जो कुरान शरीफ में ये 99 नाम का जिक्र आया है, ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैब वश्शहादतु है। ये जो है बहुत सारे अल कुद्दुसु या कुद्दुसु अल वाहिदु अल वाहिदु अल अहदु अल समदु अल मुक्तदिरु अल कादिरु, ये तमाम सारे नाम हैं। कुछ नाम हमको भी याद है, तो लेकिन हमने सुना है 99 नाम है। तो ये नाम जो है उसके उसके क्रियाकलाप के ऊपर, उसके फेल के ऊपर जो है ये नाम रखे गए हैं। अब जो है
ये दुनिया में इंसानियत के बीच जो है प्रलाप, जो आध्यात्मिक प्रलाप होता है, वो जो है इसी नामों के जरिए होता है। अब किसी के या भगवान का जो है हजारों नाम, तो उसके सिफाती नाम है, उसके जो है क्रियाकलाप के, उसके अफ़ाल अमाल पर जो नाम रखे गए हैं, उन नामों के अनुध्यान से जो है ज्योति बनती है। लेकिन अब वो ज्योति भी अलग-अलग किस्म की होती है, अलग-अलग किस्म का नाम है और अलग-अलग किस्म की ज्योति भी है। ज्योति की भी पावर, पोटेंसी, उसकी प्रकृति भी उस नाम के अनुरूप है। तो अब देखिए, एक सिफाती तो हजारों नाम हो गए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो ईश्वर का जाति नाम है। और वो जाति नाम, जो नाम इस दुनिया में ईश्वर का जाति नाम जब आया, तो वो जाति नाम जो है आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया, और उस जाति नाम के जरिए ईश्वर के जात तक लोग पहुंचे। सिफाती नाम के जरिए ईश्वर के सिफात तक पहुंचे। यानी गुणधर्म पर आधारित जो नाम था, उस नाम का जाप से जो उनकी आध्यात्मिक रास्ता जो तय हुआ, वो जो है जब मंजिल पर पहुंचे, तो उसी ईश्वर के उस सिफात तक पहुंचे, यानी वो सिफत उसके अंदर आ गया। हम जैसे, हम जो है ये हमारा जो है अ, बहुत ऐसे नाम हैं जो उसके गुण धर्म के ऊपर आधारित हैं। अब हमारी जो है, अब किसी को जो है, कोई ये कहता है कि हमारे माँ-बाप हमारे भगवान हैं, कोई हमारे जो है, ये कोई किसी को परेशान कर दिया, तो आदमी कहता है ये मेरे लिए भगवान है। तो वो जो है, अब जो आम जो आदमी जो है जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कहेंगे अब देखो इसकी तो आदमियों को थोड़ा-सा मेहरबानी कर दिया, इसको भगवान कह रहा है। उसको यही समझ में आएगा। लेकिन बात यहाँ ज्योति की है। जो दया किया है ना, जो वो कृपा कर रहा है ना, वो कृपा जो है वो भगवान की ज्योति है। वो भगवान की एक ज्योति है, वो भी भगवान का एक जलवा है, जिसकी बदौलत हमको मदद मिली। लिहाजा वो कह दिया कि आप मेरे ऊपर तो बड़ी आपने कृपा किया, और आपने जो है हमको बड़ी मदद किया, आप मेरे लिए भगवान हैं। माँ जो है कितनी मोहब्बत करती है अपने औलाद से। तो ये क्या है, वो मोहब्बत एक सिफत है, एक ईश्वर का गुण है, गुणधर्म है, वो माँ के अंदर दिया है। तो माँ को हमने कह दिया यही मेरे लिए सब कुछ है, भगवान है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। जब तक आप ईश्वर की इस सिफत के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे लोगों को, माँ बाप को भगवान कहने वाले को आप जो है काफिर मुनाफिक कहते रहेंगे। लेकिन असलियत ये है कि ये कह रहा है गलत नहीं है, वो सही है, ऐसे सही है, वो ईश्वर का गुण है। और आप इसलिए नहीं कह रहे, आपका जाति आपके अंदर जो है, वो ईश्वर की जाति ज्योति है आपके अंदर, जाति नूर है आपके अंदर। तो फिर जाति नूर जो है, और वो पूरी दुनिया को जब देखेगा तो सबके अंदर अंधकार देखेगा, कहेगा ये तो कहीं नहीं, ईश्वर नहीं है, बस एक ऊपर बैठा हुआ है। तो इतनी छोटी सी बात है, और इंसानियत जो है इतनी छोटी सी बात को लेके विभिन्न समूहों समुदायों के बीच जो है लोग जो है नफरत का ये जो है कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक का ये जो है ज्ञान हासिल करें, और अध्यात्म ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए जो है दुनिया में अमन मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। फिर मैं आगे कुछ और भी हमारे जो वेदों में देवता देवियों की जो चर्चा की गई है, मैं उसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे हाथ में जो है ऋग्वेद का जो है पहला भाग मेरे हाथ में है, और मैं इसी पर वेदों में जो चर्चा की गई है कि ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों, यानी अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु
आदि की स्तुति हमारे ऋग्वेद में की गई है। देखिए यहाँ लिखा ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों। अब जब नाम जो है, नाम कैसे रखा गया, उसकी गुण धर्म पर आधारित नाम रखा गया, इसलिए हर नाम का एक वजूद है कि नहीं? वही बात तो है जो हमारे सरकार सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर ने बताया है, वो वेदों में स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ऋग्वेद की ऋचाओं में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, परंतु ये सभी देवगण एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग खुदा है, अलग अलग भगवान है, ऐसा नहीं है। लोग इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और सनातन धर्मावलंबी कहते हैं तो बहुत सी खुदा पूजते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी खुदा नहीं है, बहुत से खुदा के बहुत से जलवे हैं। और सरकार गौरशाही ने भी ये फरमाया कि दरअसल सनातन धर्म के लोगों को कहना नहीं आया यह बात, वो डायरेक्ट कह दिए कि ये मेरे इतने ईश्वर हैं, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है। अगर कहना आता तो कहते नहीं, उसी ईश्वर का ये स्वरूप है, उसका गुण धर्म है, उसकी सिफात है जो हम पूज रहे हैं। है तो एक ही ईश्वर, उसके तमाम खेल हैं, तमाम उसके कार्रवाइयां हैं, तमाम उसके जो है वजूद हैं। तो उसी ईश्वर की तरफ हमारा वैदिक धर्म भी जो है एक ही ईश्वर की तरफ जो है अ, अ, उसके परिप्रेक्ष्य में कहा है। हमारे वैदिक ऋषियों ने जो इन देवगणों को जो प्रकृति के मध्य से खोजा है, अब इन देवताओं का जो है इन देवताओं का जन्म ये प्रकृति के मध्य से खोजा गया है ऋषियों द्वारा। जैसे अग्नि है, इंद्र है, वायु है, सविता है, विष्णु है, वरुण है, रुद्र है, ये तमाम जो देवता हैं, ये वैदिक ऋषियों ने इनका अन्वेषण किया, खोज किया, इनको जन्म दिया। जन्म का मतलब नाम का जन्म दिया। ईश्वर ईश्वर का जन्म को कौन ऋषि दे सकता है? वो नाम का इनकी नामांकन किया। और नामांकन कैसे किया? प्रकृति के मध्य से इनका नामांकन किया है, इनकी क्रियाकलाप, इनके गुणधर्म को देखते हुए। सृष्टि की विराट चेतना के मध्य जो अतीन्द्रिय अनुभव जो वैदिक ऋषियों को हुए, ये देवता उन्हीं अनुभवों के परिणाम हैं। इस प्रकृति में जो है ये पूरी जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स से इन लोगों ने जो है अपने इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूति इन लोगों ने, ऋषियों ने पाया है, उसी अनुभूति के अनुरूप जो है उन्हीं अनुभवों के आधार पर इन देवताओं का नामांकन किया है। दरअसल वो एक ही ईश्वर की, ये सब जो है वो जलवे हैं और जितने नाम हैं सब ईश्वर की परिप्रेक्ष्य में ही रखे गए हैं। तो हम ये कभी नहीं समझे कि ये जो है हिंदू धर्म में बहुत से खुदा है, बहुत से ईश्वर है, ये सरासर गलत है। और ये जो है वेदों से साबित है कि ईश्वर जो है ये विभिन्न नाम ये जो है ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही रखे गए हैं। वैदिक साहित्य पर विचार करने वाले मनुष्यों को यह बात विचित्र लग सकती है कि वैदिक संहिताओं में ही नहीं अपितु संपूर्ण वैदिक काल में ईश्वर शब्द रूढ़ी रूप से परमेश्वर के अर्थ में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, धर्म सूत्रों, पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरण महाभाष्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। वैदिक संहिताओं में 2-4 शब्द ही ऐसे मिलते हैं जिनमें परमेश्वर के व्यापक रूप को प्रकट किया गया है। वैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, वायु, सविता, विष्णु, वरुण, रुद्र आदि नाम ईश्वर के ही परिप्रेक्ष्य में रखे गए हैं।
वैदिक संहिताओं में परमेश्वर का वाचन मुख्य रूप से ये जो है ये मुख्य शब्द जो है पुरुष के रूप में भी मिलता है। भगवत गीता में इसे पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद की चारों संहिताओं के लगभग 20 सूक्तों में पुरुष शब्द आया है। अब ईश्वर को जो है ईश्वर का जो है संबोधन पुरुष नाम रख के भी ईश्वर की तरफ जो है संबोधन किया गया, यानी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में पुरुष भी कहा गया है। इसीलिए जो है भगवत गीता में जो है पुरुषोत्तम भी शब्द आया है और भगवान श्री राम को भी पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो हमारे वेदों की ये जो है तमाम सूक्तों में भी जो है ईश्वर को संबोधन पुरुष शब्द आया है। तो ये भी जो है ईश्वर की सिफत इस पुरुष के अंदर पाई गई, तो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में जो है ये पुरुष नाम भी उपयोग किया गया है। चतुर्वेदी संहिता के पुरुष सूक्त में परम पुरुष या विराट पुरुष के अर्थ में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। विराट पुरुष, अब जो है भगवान कृष्ण की जो जो विराट स्वरूप आपने दिखाया है, तो वहां भी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही जो है विराट पुरुष का नाम दिया गया है। तो हम विराट पुरुष से हम जो है उस ईश्वर से हम कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की वो सिफत कृष्ण के अंदर मौजूद थी, जिसके आधार पर हमने जो है उनको जो है विराट पुरुष भी कहा, जो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही कहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेद में देवताओं की स्तुति न होकर ईश्वर की ही स्तुति है। भले ही वो उसे अग्नि, इंद्र आदि नामों से पुकारते हो, सब उनके पीछे एक परमेश्वर की ही सत्ता विद्यमान है। मंत्रों में जहां जहां देवता का संबंध सृष्टि के साथ उद्धृत किया गया है, वहां यही समझा जाना चाहिए कि परमार्थ में ईश्वर ही सृष्टा है। देवगण उसी ईश्वर के शक्ति से सारे कार्य संपन्न करते हैं। अब देखिए, मंत्र वाक्यों में समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर ही इस जगत का सृष्टा है तथा संपूर्ण शक्तियों का मूल उसी में विद्यमान है। केवल देवगण ही नहीं, सारा संसार ही ईश्वर का व्यापक स्वरूप है। वही पूरे ब्रह्मांड का नियंता है। अब आप यही बात जो है अब हमारे वेद में वेद कह रहा है कि सारा संसार ईश्वर का व्यापक रूप है। तो अब ये जो है हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं, अब ये सारी दुनिया को भगवान कह देते हैं, सब इनके बहुत लाखों खुदा हैं। ऐसा नहीं है, वो कुरान में भी आया अल्लाह नूरु समावाती व मा फिल अर्द, यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब अल्लाह का। ये विभिन्न जो है ये सिफत से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, यानी सब में पूरी ब्रह्मांड में ईश्वर की ज्योति फैली हुई है। तो बात तो वही हुआ, सारा संसार ईश्वर का व्यापक रूप है, हमारा वेद कह रहा है और आपका जो है कुरान भी कह रहा है कि पूरा ये ब्रह्मांड जो है पूरा जो है, यही नहीं सारा यूनिवर्स में ईश्वर का जो है वो नूर हर तरफ मौजूद है, यानी हर तरफ वो व्याप्त है। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। लेकिन अब नहीं समझने वाले, नफरत करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे, उनके समझ में नहीं आएगा और दो धर्मों के बीच आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से नफरत पैदा करते हैं। तो ये सारा संसार ईश्वर का व्यापक रूप है और कुरान से भी यही बात साबित है। तो ये चीजें जो है यही तो इसी मत का समर्थन तो हमारा जो है अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। जो जितने भी धार्मिक लोग और मोहब्बत और प्यार के पैकर हैं, वो लोग जो है अल्लाह टीवी पर बहुत जोर शोर से
लोग जो है आ रहे हैं और विभिन्न कौमों के बीच मेल मोहब्बत पैदा करने की प्रयास कर रहे हैं। आगे मैं एक चीज और बताऊं, ऋग्वेद के मंत्रों में प्राणी देवों की कृपा पाना, ऋग्वेद के मंत्रों में प्राणी देवों की कृपा पाना चाहता है, वह उनसे प्रार्थना करता है और उनसे कृपा की आकांक्षा भी करता है। ऋषिगण देवताओं के गुणों का उल्लेख करके मनुष्य को देवताओं जैसे गुण अपनाने का उपदेश देते हैं। अब वो जो है, अगर देवताओं के अंदर ईश्वर का वो ज्योति अंदर मौजूद है और उस अमुक देवता की आप जो है, आप उसका अनुध्यान कर रहे हैं, उसका सिमरन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसके नामों का बार बार अनुध्यान टकराव कर रहे हैं, तो उससे भी आपका वो ज्योति जी जो जिस ज्योति का स्वरूप अमुक देवता के रूप में है, वो वो ज्योति आपके अंदर उसके नाम का जो है रगड़ा लगाने से, उसके नाम के सिमरन से उस देवता के अंदर जो ईश्वर की वो सिफत आई है, जिसकी बदौलत वो नाम रखा गया है पवन देव या अग्नि देव, जो उसके अंदर जो गुण आ गया है, वो गुण उसकी पूजा करने वाले के अंदर भी वो ज्योति जब आती है तो वो गुण समाहित हो जाता है। तो ये भेद ऋषियों को मालूम था कि ईश्वर की जो सिफत जिस चीज में है उसकी पूजा आप करेंगे तो वो सिफत ज्योति के रूप में, नूर के रूप में वो नूर आपको मिलेगा, यानी ईश्वर का नूर मिलेगा और उस नूर से हिदायत इंसानियत को होगी। यही तो सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि इंसानियत को नूर से हिदायत होनी है, होती है। अगर आप जो है आपके किसी भी अध्यात्म रास्ते में नूर का अगर इंतजाम नहीं है, नूर का अगर जानकारी नहीं है, नूर के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो अध्यात्म का एक कतरा भी आप नहीं पा सकते। नूर की पराकाष्ठा भी जाननी जरूरी है। अब आप जो है आप भोजन की आप स्वाद ही नहीं जानेंगे तो आप खाते जाइए, क्या फायदा है खाने से। नूर का नूर एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है, अध्यात्म रास्ते का ईंधन है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में बिना पेट्रोल डीजल के आपकी गाड़ी चल नहीं सकती है, उसी तरह आध्यात्मिक रास्ते में ये ज्योति है। इस ज्योति के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे फिर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे आध्यात्मिक रास्ते में। अगर चलेंगे भी तो उल्टा सीधा अर्थ लगा के और दुनिया में झगड़ा पैदा कराएंगे। सरकार ने कितना बढ़िया जो बात उन्होंने कहा, हिंदू के ऊपर भी, सनातन धर्म के ऊपर भी सटीक बैठता है और इस्लाम के ऊपर भी सटीक बैठता है। कुरान भी वही बात कह रहा है, वेद भी वही बात कह रहा है। सरकार ने ईश्वर की सिफत की बात किया, ये सिफत की पूजा करते हैं, वो सिफत उस सिफाती नूर के जरिए जो है उसकी पूजा करने वाले के अंदर वो सिफत वो नूर जब जाता है तो वो सिफत भी चला जाता है। हमारा वेद कह रहा है मनुष्य को देवताओं जैसे गुण अपनाने के लिए ऋषि गण जो है उपदेश देते थे, अमुक देवता की आराधना करने का उपदेश देते थे कि जो ईश्वर का गुण उस अमुक देवता में के अंदर आया है ज्योति की शक्ल में, उसकी आराधना उसके नाम का तकरार करेंगे। नाम भी जो है उसकी गुण पर आधारित ही है, तो उसका नाम जो है उसका बार बार तकरार करें, उससे भी ज्योति बनती है। अब आध्यात्म में आप जो है ज्योति अगर जान गए, ज्योति की पराकाष्ठा जान गए, फिर ज्योति की जो है बहुत सारी किस्में भी हैं। कुछ जाति हैं, कुछ सिफाती हैं, कुछ गुणधर्म पर आधारित हैं, उसका पावर कुछ कम है। जो ईश्वर के जो जाति नाम होगा उसका पावर तो सबसे अधिक होगा, उसका पावर कुछ अलग होगा। उस उस ज्योति के पावर आप पाएंगे तो ईश्वर के सामने खड़ा हो जाएंगे। और इस सिफाती जो नाम है उन नामों का अनुध्यान करके जो उससे ज्योति बनाएंगे तो फिर उससे आप वहीं तक पहुंचेंगे जो उसका स्वरूप है उस सिफात का। तो सिफाती नाम का आप अनुध्यान करने से ईश्वर के सिफत तक पहुंचेंगे और जाति नाम का अनुध्यान करने से आप जात तक पहुंचेंगे। सरकार गोहरशाही इस पूरी इंसानियत को जाति और सिफाती सारे नाम अता कर रहे हैं। जिसको जाति चाहिए, जात तक जाना है तो जाति भी ले लो, जिसको सिफात तक जाना है सिफाती भी ले लो। तो आपका जो है ये
ये रहमत का ये जो है ये दरिया आज जोश में है सरकार बुहरशाही की। और हर इंसानियत को चाहिए कि ईश्वर के इस अनमोल नामों को आप सरकार बुहरशाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इस नाम को ग्रहण करें और अपने दिल में उस नाम के जरिए ज्योति बनाएं और वो सिफत वो जात से आप जो है मुंसलिक हो जाएं, यानी आप मिल जाएं, वहां तक पहुंच जाएं, ब्रह्म तक आपका रसाई हो जाए। यही जो है सरकार बुहरशाही पूरी दुनिया में ये अभियान चला रहे हैं ताकि सारी हर आमो खास इंसानियत रब तक पहुंच जाए। यही आध्यात्मिक प्रलाभ है और इसी के लिए हमारे भगवान सदगुरु श्री जी मुझसे गौर डेली जो है लंदन से पूरी दुनिया की रहबरी अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और भारी संख्या में हमारे जो है बहुत सारे भक्त गण हर धर्म हर कौम से निकल के आ रहे हैं और प्यार मोहब्बत के पैगाम को फैलाने में हम सबका मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, तो हर्षई मरहबा।